अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनश शिक़ाक़ि वन निफ़ाक़ि व सूइल अख़लाक़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारा जो हम सीरीज़ जो स्टार्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह, इसमें हमारे तकरीबन आधे घंटे के 6 लेक्चर्स होंगे। इन 3 घंटों में हम कोशिश करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दौर नबुव्वत है, 23 साल दौर नबुव्वत, उसके जो भी अदवार हैं, उसके जो भी फेजेस हैं, उसके अंदर जो वाक़यात पेश आए हैं, उनकी कुछ हिकमत भी हम समझें और उनका वाक़यात का ख़ुलासा भी आपके सामने आ जाए। और साथ साथ ये कि जो आप सल्लम की पूरी 23 साल की मेहनत है इस दीन के गलबे के लिए, उसके जो अदवार हैं, किस तरह एक दौर दूसरे से मुख्तलिफ था, उसके फेजेस को हम समझ लें ताकि हमें ये पता लग सके कि जो आउटकम होगा हमारा इन लेक्चर्स का सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसका आउटकम ये है कि मुख्तसर वक्त के अंदर हम ये जान सकें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला की तरफ से मिशन रिसालत दिया गया था वो क्या था और उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे एकम्प्लिश किया, ताकि हम ये देख सकें कि दौर हाजिर में भी अगर उसी नौइयत का एक इनकलाब बर्पा किया जाए तो हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में उन अदवार को सामने रखते हुए उससे अपने लिए रहनुमाई अखज़ कर सकें। तो सबसे पहले ये कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमारे 23 साल नबूवत का दौर है उसके वाक़यात पर जाने से पहले ये जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी होगी ताकि सीरत के अदवार की सही अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। तो हमें कुछ बैकग्राउंड जो है उसका वो देखना होगा, हमें कुछ तारीख़ी पस मंज़र जो है वो सामने रखना होगा। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी सामीन है हमारे इस प्रोग्राम के, उनके सामने एक जो है वो जोग्राफ़िया जो है कम से कम वो सामने उनके जहन में मोटा जोग्राफ़िया उनके जहनों में रहना चाहिए। तो मैं आपको जो है वो कुछ मोटे मकामात जो सरज़मीन हिजाज़ से मुख्तलिफ़ तरफ पे वाक़े थे, तो मुख्तलिफ़ अतराफ़ में, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ इंशाअल्लाह। पहली तो ये देखें कि मक्का मुकरमा जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो रही है, उससे बिल्कुल शमाल की जानिब वहाँ मदीना है, और मदीना से मज़ीद शमाल की तरफ जाएँ तो सरज़मीन शाम है। ठीक है, सरज़मीन शाम वही कि जहाँ बैतुल मक़दस भी है और जहाँ फ़लस्तीन भी है, जो क़िबला अव्वल था बैतुल मक़दस, वो भी वहीं पे है। यानी मक्का मुकरमा के शमाल में मदीना और फिर मदीना से और शमाल में ऊपर जाएँ तो वहाँ पर शाम है, और शामी में बैतुल मक़दस भी है। और ये सारा एरिया जो था वो उस वक़्त रोमन एम्पायर के तसल्लुत में था। तो गोया मदीना के हम कह सकते हैं नॉर्थ में, शमाल में वो रोमन एम्पायर है। अच्छा, अब मक्का से या मदीना से अगर हम चले जाएं मशरिक़ की जानिब, तो मशरिक़ की जानिब फिर वहाँ पे थी पर्शियन एम्पायर, जो उस वक़्त ईरान और इराक़ के बहुत सारे हिस्से को उसने कवर किया हुआ था, और ये पर्शियन एम्पायर थी जिसको फ़ारिस की जो है वो सल्तनत कहा जाता था। अच्छा, इसी से फिर मज़ीद मशरिक़ की तरफ चले जाएं तो ईरान से मालूम है आपको कि हमारा बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान का, तो वो पाकिस्तान वाली जो ज़मीन है, यानी कि उस वक़्त जो इंडिया था वो इकट्ठ हिंद था, पूरा हिंदुस्तान था, और हिंदुस्तान से फिर आपको पता है कि मज़ीद आगे फिर आपको चाइना भी मिलेगा। तो इस तरफ ये होगी मशरिक़ी साइड। अब आ जाए नीचे जनूबी साइड पे। जनूबी साइड पे जो अहम इलाका था उस वक़्त वो था यमन, यानी कि ये यमन आपको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारा तारुफ़ है सभी का होता है, बचपन में ही हो जाता है। वो ये है कि वो अबरहा ने जो हमला किया था, असहाबुल फ़ील का लश्कर लेके आया था, तो वो यमन से आया था, यानी कि वो मक्का की जनूबी साइड से आया था। अच्छा, ये यमन ही से नीचे फिर जो है वो बहीरा अरब भी है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं इसकी जो मगरबी साइड है, मक्का और मदीना की जो मगरबी साइड है। तो मक्का से मगरबी साइड पे जाएं तो आपको पता है मक्का और जद्दा करीब ही हैं, तो जद्दा का साहिली इलाका आ जाता है, और उसके साथ जो समंदर है वो है बहीरा अहमर, रेड सी, इसको बहीरा कुल्ज़म भी कहते हैं। तो ये रेड सी है, और रेड सी क्रॉस करें तो फिर सारा आगे फिर मिस्र है, और फिर सारा जो है अफ्रीका का इलाका जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यही वो रेड सी है कि जिसको क्रॉस करके मिस्र से नीचे की तरफ ये यानी कि मदीना की मगरबी साइड पे
मिस्र है, और मिस्र से ही नीचे की तरफ आए बर-ए-आज़म अफ्रीका के अंदर ही, अफ्रीका के अंदर नीचे ही हबशा है। तो मुसलमानों ने जब हिजरत हबशा की थी तो ये मारूफ वाक़या आपने सुना वही है कि वो कश्ती के ज़रिए गए थे, तो ये उन्होंने रेड सी जो है वो एक्चुअली क्रॉस किया था। तो बस ये है कि ये जोग्राफिया जो है सीरत के वाक़यात हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो एक जोग्राफिया कम से कम ये मोटा मोटा जो है वो जहनों में रखें कि मक्का की शुमाली साइड पे मदीना, मदीना की शुमाली साइड पे रोमन एम्पायर, और इसी तरफ फिर खैबर और तबूक वगैरह ये सारे इसे शुमाल की साइड पे। और अगर मदीना की या मक्का की मशरक़ी साइड पे जाएँ तो वहाँ पे पर्शियन एम्पायर है, और पर्शियन एम्पायर से आगे फिर ये कि हिंदुस्तान और चीन वगैरह। और फिर अगर जनूबी साइड पे आ जाएँ तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट इलाका यमन है, और यमनी के इलाके हैं सना, हज़रमौत वगैरह। तो इससे फिर अगर हम चले जाएँ मगरबी साइड पे तो वहाँ पे रेड सी है, और रेड सी से आगे फिर मिस्र है, और मिस्र की नीचे साइड पे हबशा है, यानी अफ्रीका है। ठीक है जी। और ये भी ध्यान में रखें कि शुमाली साइड पे जो ऊपर पूरी रोमन एम्पायर है, ये वही वाले इलाके हैं कि शाम भी है, शाम से फिर थोड़ा सा आप निस्बतन हो जाएँ शमाल मगरबी साइड पे तो फिर तुर्की आ जाता है, और तुर्की से आगे फिर यूरोप भी है। ठीक है जी, ये वो वाला इलाके हैं। तो अगर अच्छा अब इस सारे को जहन में रखें और 1400 साल पहले हम चले जाएं तो फिर हमें ये पता लगेगा कि ये जो जोग्राफिकल लोकेशन है इस एतबार से भी हम देखते हैं कि मक्का जो है वो एक सेंट्रल प्लेस बनती है, यानी कि एक तरफ एशिया, ऊपर देखें तो यूरोप, और इस तरफ आप देख रहे हैं तो मगरिब और जनूब मगरबी साइड पे अफ्रीका। तो ये उस वक़्त की मुतमद्दन दुनिया थी, यानी कि उस वक़्त कोई अमेरिका दरियाफ़्त नहीं हुआ था, या कोई कनाडा नहीं था, या ऑस्ट्रेलिया नहीं था इस तरह। तो ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका ये जो है वो यहीं पे जो है दुनिया की कसीर आबादी थी, मुतमद्दन अक़वाम थी। तो जोग्राफियाई एतबार से देखें तो बिल्कुल वस्त में गोया मक्का मुकरमा है। गोया अगर एक नबी को भेजा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी हादी हों, और तो उनकी बेसत के लिए जोग्राफिया के अतबार से भी जो आइडियल लोकेशन बनती थी वो मक्का मुकरमा सरज़मीन हिजाज़ ही बनती थी। वैसे भी आपने किताबों में पढ़ा होगा, ये कहा जाता है कि मक्का को वही हैसियत हासिल है इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर कि जो इंसानी जिस्म में नाफ को होती है, कि तकरीबन वस्त में वाक़ है वो। यानी कि अगर दुनिया की देखें ना, वो रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह ताला ने मक्का को हिदायत का मरकज़ बनाया। तो हिदायत का मरकज़ जो है वो इक्वली एक्सेसिबल होना चाहिए पूरी दुनिया को। तो इस एतबार से मक्का जो है वो तमाम दुनिया को ईज़िली एक्सेसिबल है, एक मरकज़ी जगह की हैसियत उसको हासिल है। तो बहरहाल ये तो जोग्राफिया जो है इसको ज़हन में रखते हुए हम आगे चलते हैं। अब इससे पहले कि सीरत में आए, हम ये जानना भी ज़रूरी है कि जिस दौर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की जा रही है उस दौर में दुनिया की अखलाकी हालत क्या थी। ये अखलाकी हालत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुरान जो है, जो बल्कि ये कहना चाहिए जो फ़लसफ़ा कुरान है, फ़लसफ़ा कुरान जो है वो हमें ये बताता है कि जो दुनिया के अंदर कौमों का उरूज व ज़वाल है वो मादी तरक्की से जो है वाबस्ता नहीं किया अल्लाह ताला ने, बल्कि वो उनके अखलाकी तरफ़ों या तनज़ुल से जो है अल्लाह ताला ने उसको वाबस्ता किया है। जो कौमें अखलाकी तौर पे मजबूत होती हैं वो दुनिया में फ्लरिश करती हैं, यानी कि ये अल्लाह ताला का कानून है। ठीक है। और अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक जो कौमें अखलाकी तौर पे पस्तियों में जा गिरती हैं, ज़वाल का शिकार हो जाती हैं, यहाँ तक कि उन पर हुज्जत तमाम हो जाए तो फिर उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाता है। तो इस वक्त ये कि मैंने आपसे एक अर्ज़ की कि हम जो है वो दुनिया की अखलाकी हालत उस वक़्त क्या थी, ये हमने देखना है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि आखिरी रसूल है ना, बहुत बड़ा इवेंट दुनिया में वाक़ होने वाला है कि अल्लाह ताला अपने आखिरी पैगम्बर को अपनी आखिरी किताब को जो है वो भेजने वाला है। चुनाचे उस वक्त दुनिया की अखलाकी हालत क्या थी। मादी एतबार से तो आप कहेंगे रोमन एम्पायर यहाँ खड़ी थी, पर्शियन एम्पायर यहाँ खड़ी थी, दुनिया बाईपोलर थी, क्या रिसोर्सेज थे, क्या आर्किटेक्ट था, क्या फ़ौजें थी, क्या इंटेलिजेंस थी, वो सारी चीज़ें जो है वो उस एतबार से कोई अहमियत की हामिल नहीं है। तो अखलाकी एतबार से हम ये देखते हैं कि दुनिया उस वक्त कहाँ खड़ी थी। तो सबसे पहले तो अहले किताब जो गुज़श्ता उम्मत मुस्लिमा है, जो तकरीबन 1900 साल जो है वो या 2000 साल लगभग अब उनकी उम्र है, वो गोया अपनी इख्तिताम को पहुँच रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा के मनसब से गोया माजूल होने वाले हैं। ठीक है। तो अहले किताब पे गोया हुज्जत तमाम हो रही है। तो अहले किताब क्या उनके हालात क्या थे, तो उसका खुलासा ये है कि सबसे बड़ा जुर्म तो उनका ये था कि उन्होंने अल्लाह ही की किताब में तहरीफात कर दी। ठीक है। उससे बड़ा जालिम कुरान क्या कहता है कि उससे बड़ा जालिम कौन है कि जो अल्लाह पर झूठ बांधे। तो
उन्होंने गोया अल्लाह पे झूठ बांध दिया। और यानी कि अल्लाह की किताब में तहरीफ का क्या मतलब है कि अल्लाह की किताब में कोई आप अमेंडमेंट कर दें और कहें कि ये अल्लाह की तरफ से, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। चुनांचे ये कि अल्लाह की किताब में तहरीफ की उनका सबसे बड़ा जुर्म था। इस एतबार से देखें तो इंसानियत के दर्जे से गिर के गोया वो जो वहशी दरिंदे हैं या कुत्ते हैं या खंजीर हैं, गोया उससे भी वो जो है वो नीचे गिर चुके हैं। और अगली बात यह कि हामिल किताब होने के बावजूद वो बुत परस्ती का भी शिकार थे। और बुत परस्ती का शिकार, और फिर ये देखें जो ख़ास तौर पे अगर आप आ जाएं जो ईसाई, जो बाद में ईसाइयत ने पॉलिज़म की शक्ल ले ली, तो वो तो जो तारीख़ का बदतरीन शिरक है, गोया अल्लाह पर इतना बड़ा झूठ बांधा कि ईसा अलैहिस्सलाम को गोया अल्लाह का बेटा डिक्लेयर कर दिया, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये कि इस एतबार से वो शिरक में भी मुलव्विस हैं, गो के अहले किताब हैं, अल्लाह की आसमानी वही के हामिलीन वही हैं गोया एक एतबार से, लेकिन यह कि शिरक में मुलव्विस हैं। तो यूरोप में अब चले जाएं तो यूरोप में दौरे जाहिलियत चल रहा था, डार्क एजेस चल रहे थे। डार्क एजेस जो हैं वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से बहुत पहले जो है वो यूरोप में शुरू हो चुके हैं। और ये कि हर किस्म के इल्म फ़न पे वहाँ पे पाबंदी लगी हुई है और दौरे जाहिलियत से वो हमकिनार हैं। और पाबंदी के पीछे जो मुहर्रिक था वो वहाँ बादशाह और वहाँ का जो चर्च यानी कि चर्च से मुराद ये कि जो पॉलिज़म के अकायद फैल चुके थे और उसी को होल्ड करने वाले जो चर्चों में बैठे हुए थे, ठीक है। तो उस बादशाहत का और पॉलिज़म के गठजोड़ जोड़ की वजह से यूरोप के अंदर इल्म फ़न, तमाम उलूम व फ़नून के हसूल पर पाबंदी लग चुकी है और यूरोप जो है वो दौरे जाहिलियत से गुजरा है, डार्क एजेस से गुजरा है। इंग्लैंड के अंदर बड़ी वहशी किस्म की अकवाम आबाद थी और बुत परस्ती जो है वो वहाँ पे आम होती थी, कई इलाकों में वहाँ बुत परस्ती का रवाज था। इसी तरह यूरोप के जो दीगर इलाके थे जैसे फ्रांस वगैरह, वहाँ पे भी बेहुदा और लग़्व किस्म के रसूम और रवाज जो है वो आम थे। पादरी जो थे यानी कि उस वक्त के कह सकते हैं जो उस वक्त के मौलवी थे, उन्होंने जाली ईसाइयत के लिबादे में बहुत सारी गैर शरई रसूमात जो हैं वो घड़ी हुई थी। तो अच्छा, ये जो फ्रांस और इंग्लैंड की एक बहुत लंबी जंग हुई है, ये भी हालत जंग में भी रहेगी और फिर मज़हब बेजार माशरा है, ठीक है। यानी कि अच्छा ये भी एक बड़ा तवील जो है वो टाइम टेकिंग मौजू है कि ये यूरोप मज़हब बेजार क्यों हो गया था, ठीक है। लेकिन इसके पीछे वही कि डार्क एजेस में जो उनके ऊपर पाबंदी लगी, उस पाबंदी के नतीजे में बाद में उन्होंने फिर रिटेलिएशन की और बाद में वो प्रोटेस्टेंट्स आए और ये कि वो डार्क एजेस से निकले। लेकिन कंक्लूजन ये निकला कि चूँकि हमारे ऊपर पाबंदी लगी इस चर्च की वजह से है, इस चर्च के, और लेकिन ये इस वजह से उन्होंने वो है कि वो चर्च से बिल्कुल मुतनफ़र हो गए और उन्होंने कहा कि जो हमारे इज्तिमाई मामलात होंगे उसके अंदर कोई मज़हब का जो है वो अमल दखल नहीं होगा, मतलब हमारी रियासत, सियासत, निज़ाम तालीम, हमारा तहज़ीब व तमद्दुन, हमारे इंस्टीट्यूशंस, इनमें मज़हब का कोई अमल दखल नहीं। मज़हब जो है वो या चर्च में है या किसी के घर में है। तो जना जी एक सेकुलर माशरा जो है वो फिर जो वहाँ पे जो है उस वक्त भी मज़हब बेजारी थी और ये कि वो बाद में भी आगे चल के डार्क एजेस जब अपने अख्ताम को पहुँचे हैं यूरोप के, तो वो एक बिल्कुल सेकुलर माशरा जो है उसके नतीजे में वजूद में आया। तो बहरहाल एक मज़हब बेजार माशरा है यूरोप के अंदर। और अच्छा, ये अब यूरोप से ऊपर शिमाल के साइड से आ जाते हैं मशरिक़ की तरफ, तो ये सरज़मीन हिजाज़ के मशरिक़ में जो है वो पर्शियन एम्पायर है। पर्शियन एम्पायर के अंदर आपको पता है ईरान के अंदर आतिश परस्ती मशहूर है कि आग की पूजा की जाती थी, वही शिरक। और फिर ये कि मज़दकिया का काला कानून चल रहा था जिसके अकायद कुछ यानी कि जिसके जो है वो आप ये कहें कि अकायद इस किस्म के उनमें पाए जाते थे या उसकी तालीमात इस किस्म की थी मज़दकिया की कि जो ज़र ज़मीन है ये एक सांझी जो है वो ज़र ज़मीन और जन जो है ये एक सांझी जो है वो मिल्कियत है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है अखलाकी पस्ती में वो गिरे हुए थे। अच्छा, मज़ीद मशरिक़ में आगे चले जाएँ, इंडिया के अंदर आ जाएँ, हिंदुस्तान के अंदर आ जाएँ, तो हिंदुस्तान के अंदर भी जो है वो बुत परस्ती उस वक्त भी थी, ज़ोरों पे थी। बाम मार्गी नामी एक फ़िरका था, वो बड़ा गालिब था वहाँ पे, और बेहुदा और फोहश किस्म की वहाँ पे तसव्वुरात और अकायद थे जो इधर हिंदुओं में पाए जाते थे। मंदिरों के अंदर उन्होंने नंगी किस्म की तमसीलें और तस्वीर जो हैं वो आवेज़ा की भी होती थी और बुत परस्ती करते थे। मज़ीद आगे आएँ तो मशरिक़ी साइड में रहे तो चीन है। अब चीन जो है, चीन की बड़ी पुराना कल्चर है, बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। तो चीन के उस वक्त जब रसूल की बेसत हो रही है, उस दौर में जो चीन के हालात थे कि वहाँ पे बुतों की भी परस्तिश की जाती थी और रूहों की परस्तिश की जाती थी, यानी कि ये जिसे कहते हैं अरवाह परस्ती, तो अरवाह परस्ती वहाँ पे की जाती थी। तो ये ज़ाहिर बात है इंसान के अपने वो कुछ ख्यालात हैं कि जिनको वो समझता है कि हकीकत है,
तो बस इसी चक्कर में वो भी रूहों की परस्तिश करते थे। और जो उनका बादशाह होता था, बादशाह वक्त को वो नाउजुबिल्ला एक गोया खुदाई दर्जा देते थे, ठीक है जी, गोया खुदाई एक किस्म का समझा करते थे। अच्छा, वैसे ही जो ये रहमत लिल आलमीन जो काजी सैयद मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी साहब की किताब है, ये तकरीबन आज से 100-125 साल पहले उन्होंने इसकी तालीफ़ की थी। उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि कॉन्फ्यूशियस जो है, जो चीन का जिसको मुस्लिम समझा जाता है, जिसने चीन में आके रिफॉर्म्स किए हैं, तो वो उनके मुताबिक उस वक्त तक उसका भी ज़हूर नहीं हुआ था। अच्छा, अब आ जाएँ मगरबी साइड पे। मगरबी साइड पे है सरज़मीन हिजाज़ की, मैंने आपसे कहा था जो है वो रेड सी क्रॉस करें तो मिस्र है। मिस्र के अंदर जो है वो ईसाइयत नुमाया थी, ठीक, क्रिश्चियनिटी चूँकि 2 नंबर थी, हम उसको पॉलिज़म कह लें, तो पॉलिज़म नुमाया था। अच्छा, उसमें लेकिन यह कि पॉलिज़म के अकायद जो है वो रोज़ ब रोज़ गलत अकायद तो थे ही, उसमें इजाफा होता जा रहा है और उनके अंदर फ़िरके बनते जा रहे हैं। जैसे आज मुसलमानों में फ़िरके बन चुके हैं और फ़िरकों के अंदर एक्सट्रीमिज़म पैदा हो चुका है, ठीक है, बड़ी शिद्दत पसंदी आ चुकी है। उस वक्त ईसाइयों के अंदर जो फ़िरके जो है वो नए नए बनते जा रहे थे और उनके अंदर बड़ी शिद्दत पसंदी थी और एक दूसरे की जान के दर पे होते थे, गोया एक दूसरे को कत्ल करते थे, ठीक है। इस कदर शिद्दत पसंद फ़िरके थे ईसाइयों के, और मिस्र के अंदर बहरहाल ये ईसाइयत डोमिनेट करती थी। अच्छा, अरब जो है, अब सरज़मीन अरब में अगर हम आएँ तो अरब के हालात अखलाकी एतबार से ये थे कि ये जितनी बुराइयां दुनिया भर में पाई जाती हैं, इन सबको जमा कर लें अखलाकी बीमारियों को, तो अरब इनका गढ़ था गोया, ठीक है। यानी कि अरब के अंदर बुत परस्ती, यानी कि अल्लाह की हिदायत का घर जो कहा जाता है आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया था, फिर उसकी बुनियादें इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उठाई थी, और ये अरब जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। गोया अल्लाह की इबादत का वो अबदी मरकज़ इस ज़मीन के अंदर, वो खाना काबा वहाँ मौजूद है। इसके बावजूद उसी को इन्होंने 360 भूतों से भरा हुआ है। तो आप ये कहें कि दुनिया में अगर शिर्क का कोई गढ़ है तो फिर गोया वो यही जगह थी जहाँ पर रसूल की बेइज्जत की जा रही, ठीक है। अच्छा, अब अरबों की जो अखलाकी हालत जी ज़्यादा ख़राब होने की कुछ वजूहात भी थी। एक वजह तो ये थी कि ये दुनिया की जो मुतमद्दन अक़वाम थी उनसे ज़रा ये कटे हुए भी थे, उससे ज़रा डिस्टेंस पे भी थे, वो कोई ज़्यादा इनको लिफ्ट भी नहीं कराते थे। गोया ये कि तिजारत इनमें चल पड़ी थी, तिजारती सफ़र इन्होंने कुछ किए थे तो वाकिफ़ थे ये दुनिया से, लेकिन ये कि दुनिया को भी कोई इनसे ख़ास लेना देना नहीं था। हाँ, एक ट्रेड रूट था कि जो अलबत्ता ये आप ये कह सकते हैं कि यमन से गोया ऊपर शाम की तरफ वो मिला रहा है उसको, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनमें एक तवील अरसे से कोई नबी भी नहीं आया था, काफ़ी लंबा गैप आ चुका है कि अरब के अंदर कोई नबी आया हो, ठीक है। अच्छा, फिर एक और वजह भी है कि अनलाइक बाकी दुनिया, यानी कि जैसे चीन के अंदर बादशाहत है, रोमन एम्पायर पूरी एम्पायर है, एम्परर है वहाँ पे, पर्शियन एम्पायर है, उनका एक एम्परर है वहाँ पे, ठीक है। अरब के अंदर कोई मरकज़ी निज़ाम हुकूमत नहीं है। अरब जो है वो कबायली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कबायली ज़िंदगी, अच्छा, अब मरकज़ी निज़ाम हुकूमत जब नहीं होता, एक स्टेट नहीं होती, तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि कोई स्टेट की रिट भी नहीं होती। जब स्टेट की रिट नहीं होती तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है जी। जैसे ये जब रशियन डिसइंटीग्रेशन हुई है और उसके बाद अमेरिका ने अपनी फ़ौजें, जब ये वहाँ से, जाहिर बात है फिर अमेरिका ने वाइंड अप करना था, रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया, तो फिर आप देख सकते हैं कि अर्ली 90s के अंदर फिर के अफगानिस्तान के अंदर एक खाना जंगी का सीन बना है, क्योंकि मरकज़ी निज़ाम हुकूमत कोई उस तरह तो था नहीं, बहुत कोई मजबूत किस्म का। तो वहाँ पे भी फिर यही हुआ, जिसकी लाठी जिस उसकी भैंस, कि जो जहाँ पे बैठा हुआ है ग्रुप असला मौजूद है, तो फिर वो वहाँ पे अपनी उन्होंने जनाब जगह टैक्स ले रहे हैं और अपनी बदमाशी उन्होंने कायम की हुई है, ठीक है। उसी के नतीजे में फिर तालिबान मर्ज हो गए, तो उस जो ज़ुल्म सितम बढ़ा तो फिर उसके नतीजे में तालिबान ही मर्ज हो गए। इसी तरह वहाँ पे अरबों का हाल ये था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो जो अपना अपना इलाका है जिस कबीले का, उस कबीले के अंदर वो है, उसी कबीले की रिट है, यानी जिसके पास ज़्यादा ताकत है उसकी रिट है, ठीक है जी। तो इसकी वजह से उनके अंदर मज़ीद सरकशी आ गई, ठीक है, और बड़े सरकश किस्म के लोग थे, और अरब के अंदर किसी का जानो माल महफूज नहीं होता था। जो काफिले या अकेला बंदा गुजरता था तो जिसके इलाके से गुजरा था बस जिसके हत्थे चढ़ गया तो वो लूट लेते थे। अच्छा, इस वजह से यह कि उनकी हालत बड़ी जो है वो काबिल रहम थी, अखलाकी एतबार से बड़े तनज़्ज़ुल में थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया की गोया हिदायत के लिए अपने आखिरी नबी को भेजना है, अपनी आखिरी किताब नाजिल करनी है, तो अल्लाह ने भी बिल्कुल वही जगह सेलेक्ट की, अल्लाह ताला ने बिल्कुल वही जगह मुंतखब फरमाई जो अखलाकी एतबार से दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़वाल पजीर है गोया, ठीक है जी। और अल्लाह के जो घर को ही गोया उन्होंने वहाँ पे शिर्क का गढ़ बनाया हुआ।
अच्छा, तो अब ये अरबों के जो है वो कई किस्म के बुत थे, और ये बुत ये नहीं कि सारे खाना काबा में रखे हुए थे, जिस तरह ये हमारे यहाँ मुख्तलिफ दरगाहें हैं और जहाँ पे जनाब आप ये देखते हैं कि शिरक और खराफात होती हैं मुख्तलिफ जगहों पे, इस तरह अरबों ने भी वो बुतों के स्थान बनाए हुए थे जगह जगह, जो फैले हुए थे अरब के अंदर, और वहाँ पे भी उनकी परस्तिश की जाती थी। 360 बुत तो खाना काबा में रखे हुए ही थे, इसके अलावा भी जगह जगह जो है वो उन्होंने स्थान बनाए हुए थे। अच्छा है, लेकिन अब ये सारी बातें तो अरबों की जो खराबियाँ थी वो जो अरब कौम के अंदर आ चुकी थी वो अपनी जगह पे, बाकी आपने सुन ही रखा है कि वहाँ पे ज़िना और जनाब जुआ और शराब नोशी, ये सब कुछ सूद, ये सारे मामलात तो वहाँ थे। अरबों में फिर अरबों के अलावा वहाँ पे जो है वो यहूदी भी जो है वो आबाद हुए थे आके, कुछ कुछ ईसाई भी वहाँ पे जो है मौजूद थे, तो ये सारी खराफात वहाँ पे पाई जाती थी। लेकिन इस सब के साथ साथ एक चीज़ का और भी हमें थोड़ा सा जो है वो जहन में रखना है कि अरबों के अंदर कुछ औसाफ भी थे, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे कि जो उनको दीगर अक़वाम से मुमताज़ करते थे, कोई उनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स थे। अच्छा, वो क्या थे? वो ये थे कि उनके अंदर सदाकत थी, यानी कि सच बोलते थे, फिर एक फितरी सादगी थी, तकल्लुफ़ तसन्नो बनावट नहीं थी, ठीक है, जो होता था बस वो कह देते थे, ठीक है, अगर किसी को कोई ऑफ़र कर रहे हैं तो दे मीन इट, दे मेंट इट, कि वो ये कि वो करते थे, ठीक है। अच्छा, अगली बात ये कि उनके अंदर शुजात भी थी और सख्त जान भी थे। सख्त जान क्यों थे? टेरेन ही ऐसा था, यानी कि आप मक्का का टेरेन देखें कि वो संगलाख चट्टाने हैं और जनाब बाकी सहरा है, तो अब सख्त जान तो होना ही है, उन्होंने भी होना है, उनके जो है घोड़े या ऊँट है उन्होंने भी होना, ठीक है जी। अच्छा, शुजात क्यों थी? कि वो कभी पीने पिलाने पे झगड़ा और कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, वो जनाब बड़े नापरस्त थे, और जनाब छोटी छोटी बातों पे उनकी जंगें कई साल कई डिकेड्स उनकी जंगें चलती थी। तो लड़ के तो सख्त जान भी होना है और फिर शुजात भी आनी है, ठीक है जी। तो ये भी था। फिर अच्छा, इसके साथ ये था कि उनके अंदर एक वस्फ ये भी था कि वो फयाज थे, बड़े मेहमान नवाज थे, सखावत थी, ठीक है। गो के शराब चढ़ाई, डाके शाके मारे, और उसके बाद वो नशे के अंदर वो सारा लुटा भी देते थे। अब लुटाते इसलिए नहीं थे कि कोई अल्लाह को खुश कर देंगे, वो लुटाते इसलिए थे कि लोग कहें कि जी बड़ा फयाज कबीला है, बड़ा जनाब ये फयाजी करने वाला सरदार है, तो ये फयाजी भी थी। अच्छा, फिर ये कि हाफजा उनका ये बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, उनका हाफजा बड़ा स्ट्रॉन्ग था, और ये तो मशहूर है कि अरबों को अपने नसब बड़े याद होते हैं, ठीक है। हमारा तो ये हाल है कि कुछ तो आजकल की नौजवान नस्ल को शायद अपने दादा या नाना का नाम भी ना पता हो, तो पड़दादा पड़नाना या उससे ऊपर चले जाएं तो वो बात ख़त्म बस, ठीक है। तो अरबों को तो अपने नसब जो है वो बड़े लंबे चौड़े याद होते थे, ना सिर्फ अपने नसब याद होते थे बल्कि वो अपने घोड़ों के भी नसब याद किया करते थे कि ये घोड़ा किसकी औलाद है और ये उसकी किसकी औलाद से। तो इसी तरह उनके अंदर इफ़ाए अहद थी, यानी कि जो वादा पूरा कर लेते थे, चाहे वो जुल्म पे है या जुल्म पे नहीं है, यानी कि वादा सही है या गलत है, लेकिन बहरहाल ये कि उस वादे को फिर निभाना ये अपना फ़र्ज समझते थे, वो वादे पे डट जाते थे। इसी वजह से ये हम कह सकते इस्तकामत पसंद भी थे, परसिवियरेंस थी, जिस काम के पीछे पड़ गए बस वो पीछे उसके पड़ गए, उसको करके छोड़ना। तो फिर ये कि गैरत और हमियत भी थी इनके अंदर, ठीक है। अब वो जाहिर बात है वो कबायली असबियत वो बड़ी नुमाया थी, ठीक है, वो कबायली हमियत थी इनके अंदर, लेकिन थी। अब वो कबीले की खातिर जान जाती है तो जाए, कबीले ने अगर किसी बात पे डट गए कबीले की खातिर तो डट गए। अच्छा, फिर ये भी पता लगता है, अच्छा फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो, अच्छा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी ज़बान क्या थी? वो इनकी ज़बान थी अरबी, और जो कि आला और जामे तरीन ज़बान है। और आप ये सोचें कि ये वो ज़बान है कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपना आखिरी कलाम नाजिल करना था, ठीक है। तो अरब का टेरेन अल्लाह ने मुंतखब किया, और अरबों के दरमियान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद अरबी हैं, ठीक है, उनको मबूस किया। तो इनकी ज़बान अरबी थी, और अरबी की जामियत के क्या कहने, अल्लाह का आखिरी कलाम ही गोया अल्लाह ने इस दुनिया में अरबी ज़बान में भेजा। फिर ये भी पता लगता है कि इनके अंदर गरीब परवरी या ये कि बुर्दबारी का भी मुजाहरा किसी किसी जगह पे होता था। तो ये इनके पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और यही अच्छा इन्हीं अरबों में से फिर टीम मिली है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा की टीम। सहाबा कौन है प्राइमरीली? वो गोए के उसमें सुहेब रूमी भी हैं और उसमें जनाब सलमान फारसी भी हैं, लेकिन ये कि जो प्राइमरी टीम आपकी बनी है, हार्डकोर टीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बनी है, जिसने एक इनकलाब बर्पा किया है, वो तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की जो अक्सरियत है वो अरब है, ठीक है। तो वो अरब है, और यही औसाफ जो अरबों के उनके अंदर मौजूद थे फितरी तौर पे, ये औसाफ फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने और इस्लाम ने जो तरबियत की है सहाबा की, उसके नतीजे में यही औसाफ मुस्बत अंदाज से निखर के सामने आए, और फिर इस दीन के गलबे के लिए, दीन हक के गलबे के लिए वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी हुए, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं हम, अब सीरत की तरफ हम आते हैं।
ये पहले अब सीरत की तरफ आने से पहले एक चीज़ और नोट करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आप सब का मकसद बेसत क्या है, ठीक है। मकसद बेसत तो अल्लाह ताला ने कुरान में कम से कम हम देखते हैं कि 3 जगह पे जो है वो अल्लाह ने जिक्र फरमाया। एक सूरह तौबा आयत नंबर 33 में, सूरह फत आयत नंबर 28 में और सूरह सफ आयत नंबर 9 में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली, कि वही तो है जिसने भेजा अपने रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हुदा, अल हुदा के साथ। अल हुदा क्या है? वो कुरान हकीम है। व दीनिल हक़्क़ि, और दीन हक़ के साथ। वो दीन हक़ क्या है? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, वो इस्लाम है, वो दीन हक़ इस्लाम है कि उसके दीन हक़ के साथ यानी कुरान और इस्लाम के साथ भेजा। किस लिए भेजा? अब ये मकसद बेसत वाज़े हो रहा है, लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली, ताकि वो उसको गालिब कर दे, ताकि वो उसको डोमिनेट कर दे तमाम दुनिया के निज़ाम हाय ज़िंदगी पर, दुनिया के तमाम अदियान पर। दीन असल में क्या होता है? दीन का तर्जमा मज़हब नहीं है, दीन का तर्जमा रिलीजन नहीं है। दीन होता है असल में सिस्टम ऑफ लाइफ, जो इंसान की पर्सनल लाइफ भी, इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी भी, तमाम डोमेन्स इंसान की ज़िंदगी की कवर कर लेता है, ठीक है। तो उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा कुरान और इस्लाम देके, ताकि वो इस दीन को, इस सिस्टम ऑफ लाइफ को जो उसको देकर भेजा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि इस्लाम, इस इस्लाम को दुनिया में जितने भी सिस्टम्स ऑफ लाइफ प्रिवेल कर रहे हैं उनके ऊपर डोमिनेट कर दें, ठीक है जी। अच्छा, फिर आयत का इख्तिताम 2 जगह पे हो रहा है, वलौ करिहल मुशरिकून, हाँ मुशरिकों को कितना ही नागवार गुजरे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि मुशरिकों को ये बात बड़ी नागवार गुजरेगी, ठीक है, उन पे बड़ी भारी होगी। और सूरह फत में अल्लाह ताला ने इस आयत को यूं ख़त्म किया, व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह ताला इस बात पर बतौर गवाह काफ़ी है, ठीक है जी। तो ये मकसद बेसत रसूल का जहन में रख के अब हम आगे चलेंगे कि आपने इस मकसद बेसत को, कि इस्लाम को दुनिया के तमाम सिस्टम्स ऑफ लाइफ पर डोमिनेट करना है, गालिब करना है, जो सिक्का राइजुल वक्त जिस तरह कहा जाता है, तो दीन राइजुल वक्त क्या होगा? वो इस्लाम ही हो। तो इसके साथ रसूल को भेजा जा रहा है, और उनको जो साथ दिया जा रहा है कुरान और इस्लाम, ठीक है जी। तो इसी के मुतालिक वो जो कहा गया कि उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। तो जब यानी गारे हिरा से गोया पहली वही आ रही है और आ रहे हैं, तो वो नुस्खा कीमिया साथ ला रहे हैं। तो वो नुस्खा कीमिया असल में कुरान की तरफ इशारा है। तो कह रहे हैं वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी, कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान दिया अल्लाह ताला ने, वो उसके ज़रिए से जो आपने आके जो आवाज़ बुलंद की है और उसकी जो दावत दी है, उस कुरान की तरफ लोगों को बुलाया है, और जिसके नतीजे में एक रेवोल्यूशन बर्पा की, तो अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। तो गोया पूरे अरब में एक भूचाल आ गया, एक रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है। ये वो 23 साल आप की सीरत है जिसको अब हम शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि अरब के अंदर पूरा एक इनकलाब बर्पा हो गया। इसके जो अदवार हैं उनके वाक़यात का खुलासा अब हम इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। तो अब लेकिन यहाँ पे ये कि 1 मिनट रुक के ये सोच लें कि ये कुरान जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, जिसके ज़रिए से सहाबा की वो जमात भी तैयार हुई और उनकी सोच के अंदाज़ बदल गए, उनके रहन सहन के तरीके बदल गए, उनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ बदल गई, इस दुनिया से उनकी निगाहें हट के आखिरत पर मरकूज़ हो गई, और उन्होंने इस आखिरत की कामयाबी के लिए, इस दुनिया के अंदर इस दीन के गलबे के लिए अपना तन मन धन जो है वो निछावर कर दिया, ठीक है। तो उनके अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आई, और वो तब्दीली उनके अंदर पहले आई, और उन्होंने वो तब्दीली उस अपने पूरी सराउंडिंग में बर्पा करके दिखाई। उस दुनिया में जहां तक वो पहुंच सके वो तब्दीली वहां पे वो लेके आए, एक पूरा वो इनकलाब लेके आए। लेकिन यही कुरान जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से लेके आया और जिसने अरब की सारी पूरी सरजमीन हिला दी थी, आप ये देखें कि यही कुरान आज करोड़ों की तादाद में मौजूद है, अरबों की तादाद में मौजूद है। मस्जिद हराम इससे भरी हुई, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के नुस्खों से भरी हुई, हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में, हमारे जो है वो गैजेट्स के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारी मसाजिद के अंदर, हमारे इदारों के अंदर, हमारे अस्पतालों के अंदर, जब आप देखेंगे हर जगह, हमारे एयरपोर्ट्स पर, हर जगह पर आपको कुरान मिल जाता है, ठीक है। अरबों के मुसलमानों की अपनी तादाद जो है वो अरबों में, ठीक है। तो इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि वो कुरान आज हमारे दिल की सरजमी हिला नहीं सकता, वो हमारे अपने अंदर इनकलाब नहीं बर्पा कर सकता कि कहाँ के ये कि वो पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब हम ले आए, और वो कि गोया उस मिशन की तकमील हो के जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसके लिए भेजा गया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा कोई डिफरेंस है कि वो कुरान जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे और आज वही कुरान हमारे पास भी मौजूद है, लेकिन उसके जो रेसिपिएंट्स हैं वो सहाबा थे और आज उसके रेसिपिएंट्स हम हैं। तो कुरान वही और उसके जो लाने वाले थे वो वही, लेकिन उसके रेसिपिएंट्स का फ़र्क है। इसका मतलब है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम किधर है? अगर लाने वाले भी वही हैं और कुरान भी वही है, तो फिर प्रॉब्लम रेसिपिएंट्स के साथ है। तो ये हमें देखना होगा कि वो प्रॉब्लम हमारे अंदर कहाँ है, वो हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अच्छा,
अब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए, जो पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, वो कुरान ने जो पैगाम दिया है वो पैगाम क्या है, ये इस पैगाम को हम समझेंगे। उसके बाद आज हम अपनी पहली एपिसोड को जो है वो ख़त्म करेंगे। उस पैगाम को समझ लें। वो पैगाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम लेके आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुरान का पैगाम है, अगर हम उसको एक लफ्ज़ में बयान करना चाहें तो वो पैगाम क्या है? वो पैगाम है तौहीद। ठीक है। अच्छा, तौहीद से फ़ौरन हमारे जहन में जो तौहीद आती है वो ये आती है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा परस्तिश नहीं करनी, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करना, अल्लाह के अलावा किसी को रुकू नहीं करना, अल्लाह के अलावा किसी से मांगना नहीं है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त आया। ठीक है, यही आता है, यानी कब्रों पे जो सजदे कर रहे हैं, या जो मरों से मांग रहे हैं, या ये कि वो अल्लाह गैरुल्लाह से मांग रहे हैं, या अल्लाह के अलावा किसी और के आगे झुक जाते हैं, तो ये सब ये कि शिरक है, बिल्कुल शिरक है। और ये कि इसके बरक्स जो मामला होगा, सिर्फ खालिस्तान अल्लाह ही की पूजा परस्तिश की जाए, अल्लाह ही इसके लिए मरासिम अबूदियत बजा लाए जाएँ, अल्लाह ही से मांगा जाए, ये तौहीद होगी। ठीक है। लेकिन ये है कि इसके साथ तौहीद की जो एक और डायमेंशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसको जहन में रखें, फिर देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रेवोल्यूशन लेके आए हैं तो उसके पीछे तौहीद का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो अकायद की तौहीद है ये अपनी जगह पर मौजूद है। ये तौहीद की जो अमली डायमेंशन है, इसकी तीन गोशे हैं। एक है इंसानी हाकमियत वर्सेस खिलाफत, कि हाकमियत का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। कुरान ने इसमें जो उसूल दिया है, जो असलुल उसूल है, उसूलों का भी उसूल है, वो क्या है? वो प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ये है कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही को है। तो इंसान की फिर क्या हैसियत है? इंसान की हैसियत ये है कि जो सूरह बकरा में अल्लाह ने जब इंसान की तख्लीक हो रही है, किसे आदम और इब्लीस बयान हो रहा है, तो वहाँ पे जो बता दिया कि फरिश्तों से अल्लाह ताला ने कहा इज़ रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि अब तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं ज़मीन में खलीफा पैदा करने वाला हूँ। खलीफा क्या होता है? खलीफा वो अगर हम एक तर्जमा करें तो खलीफा का तर्जमा नायब, कि मैं नायब को भेजने वाला हूँ। तो नायब का काम क्या होता है? नायब का काम ये होता है कि जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए उन अहकामात की तरवीज करे आके। ठीक है, ये हुक्म देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, और अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया है अब उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, तो वो अल्लाह ताला नहीं ज़मीन पे आके करवाएंगे। वो फिर इसको इंसान को अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जाओ और तुम मेरे नुमाइंदे, और तुमने मेरे अहकामात की तरवीज करनी, मेरे अहकामात के मुताबिक खुद भी ज़िंदगी गुजारो, और ये कि दुनिया में भी उन्हीं अहकामात का बोलबाला करो। तो ये है जो खिलाफत यहाँ पे आके फिट इन होती है, यानी खलीफा का रोल, एक नायब का रोल क्या है इसके मुकाबले में आके खड़ी। अच्छा, शिर्क कहाँ पे आता है? इसके ये है, ये तौहीद है। ठीक है, कि हुक्म अल्लाह ही का, तो ये तौहीद है। और इसका इंसान का काम क्या है? उस हुक्म को इम्प्लीमेंट करवाना, अपनी ज़ात पे भी और दुनिया के ऊपर भी, प्लेनेट अर्थ के ऊपर भी। अच्छा, शिर्क कहाँ पे आएगा? शिर्क आएगा ये कि नहीं भाई, इंसान साहब खुद तशरीफ़ ले आए, हुक्म भी हज़रत इंसान का चलेगा, यानी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरी रियासत मेरी मर्ज़ी, मेरी जो है वो मैं सुपर पावर हूँ तो मेरी मर्ज़ी। ठीक है, तो ये इंसानी हाकमियत है। अब इंसानी हाकमियत में बस ये मोटी चीज़ नोट कर लें कि चाहे एक इंसान आके कहे फ़िरौन की तरह, फ़िरौन ने क्या कहा था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं रब्बे आला हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा रब्बे आला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज मेरे कब्जे में है, सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है, जिसको मैं कहता हूँ वो कत्ल कर दिया जाता है, जिसको मैं कहता हूँ उसको बचा लिया जाता है, तो ये सब कुछ मेरे कब्जे में है। तो उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, तो ठीक है, उसका नतीजा क्या निकला? फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, अल्लाह ताला ने उसको अगलो पिछलों के लिए निशान इबरत बना दिया फिर। ठीक है, तो चाहे एक फ़िरौन आके कहे कि हुक्म मेरा चलेगा, चाहे आज की दुनिया में आ जाए एक रियासत आके कहे कि हुक्म हमारा चलेगा, या रियासत कहे कि जी अवाम को ये झांसा दिया जाए कि जी हुक्म आपका चलेगा, आप अपने नुमाइंदे अपनी मर्जी से इलेक्ट करें, उनको असेंबली के अंदर भेजें, उनको कानून साज़िदारों में भेजें, वो आपकी मर्जी से कानून बनाएंगे। लोगों को अपने नुमाइंदे इलेक्ट कर लेने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन जहां प्रॉब्लम कहां पे आएगी? जब यह कहा जाए कि आपके जो मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं वो आपकी मर्जी से कानून साजी करेंगे, यहां पर आकर ये शिर्क हो जाएगा। यानी कि अब गोया पूरी अवाम ही फिरौन बन चुकी है, अब वो पूरी पार्लियामेंट ही फिरौन बन के बैठी हुई है। ठीक है, और वो कह रही है कि जनाब हमारी रियासत हमारी मर्जी। ठीक है, तो ये इंसानी हाकमियत है। तो खिलाफत के मुकाबले में जब इंसानी हाकमियत आ जाएगी, चाहे वो बादशाहत की शक्ल में आए, जमहूरियत की शक्ल में आए, किसी इदारे की शक्ल में आए, तो वो वहाँ पे कोई इदारा हो, इदारे का सरबराह ये कहे जनाब ये इदारा हमारा है, मैं इसका हेड हूँ, या मेरी मर्जी चलेगी, यानी अल्लाह की मर्जी नहीं चलेगी, तो वो जनाब इंसानी हाकमियत है। और इंसानी हाकमियत इस हवाले से शिर्क है। अच्छा, अब ये है, यानी कि ये तौहीद की पॉलिटिकल डायमेंशन है, ये तौहीद का सियासी तसव्वुर है। अब आ जाए तौहीद का माशी तसव्वुर, इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है? तौहीद की इकोनॉमिक डायमेंशन ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि भाई जो कुछ भी है, यानी कि कुरान, इसके असलुल रसूल क्या है? इसमें असलुल रसूल ये है कि जो कुछ भी आसमान और ज़मीन में है वो अल्लाह ही का है। ठीक है जी, तो जब जो कुछ भी आसमान और ज़मीन में वो अल्लाह ही का है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमान और ज़मीन में है वो अल्लाह ही के लिए है,
तो फिर ये मेरा क्या है? फिर यहाँ पे सब कुछ तो अल्लाह का है भाई। अब मेरा ये है कि जो मुझे अल्लाह ने यहाँ पे दिया है, यानी कि मुझे अल्लाह ने मेरी नाक दी है, मेरा कान दिया है, मेरी आंखें दी हैं, मेरी उंगलियां दी हैं, मेरा दिल दिया है, मेरा दिमाग दिया है, मेरी जान दी है, मेरे अंदर डाली है, और फिर अल्लाह ने मुझे बीवी दी, बच्चे दिए, मुझे जो है वो किसी फैमिली में पैदा किया, अल्लाह ने मुझे कोई ये जो ऑक्सीजन दी, अल्लाह ने मुझे एनवायरनमेंट दी, अल्लाह ने मुझे कोई माल दिया, रिसोर्सेज दिए। ये सारे के सारे क्या हैं? ये मेरी मिल्कियत नहीं है, ये अल्लाह के दिए हुए हैं। अब अल्लाह के दिए हुए हैं तो मेरे पास अल्लाह की अमानत है। इसीलिए तो कहा जाता है खुदकशी हराम है, यानी कि मैं अपनी जान भी खुद नहीं ले सकता, हालांकि मेरी जान है। मैं अगर खुद लूंगा तो मैं जहन्नम में जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? कि भाई जान अल्लाह की अमानत थी, तुमने खुद क्यों अपने आप को जो है वो अपनी जान तुमने खुद क्यों ली? ठीक है, मैं अगर अपनी उंगली खुद काट लूं तो मैं अल्लाह के आगे जवाब दूं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास मेरी अपनी जान तक भी जो है वो मेरी नहीं है, वो भी अल्लाह की अमानत है। यह है तौहीद का तसव्वुर कि जब तक मैं इसको अमानत समझूंगा, जब अमानत समझूंगा तो इसका तसर्रुफ किस तरह करूंगा? जिसने दी है उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक। ठीक है, माल का तसर्रुफ कैसे करूंगा? जिसने दिया है उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक। औलाद को कैसे हैंडल करूंगा? इंसानों के साथ कैसे मामलात करूंगा? जिसने दिए हैं उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक। तो यहां तक तो ये तौहीद बरकरार है। अब तौहीद शिर्क में कब कन्वर्ट होगी? कि जब इंसान कहेगा कि मेरा माल तो मेरी मर्जी, यानी कि अब अल्लाह की मर्जी नहीं है, ये तो मेरा माल है, ये मैंने अपनी जहानत से कमाया, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया, अब इस पर मेरा तसर्रुफ है। ये कौन मैं 2.5% ज़कात दे दूं, और मैं क्या इसमें से सदकात करूं, और मैं क्या इसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं? तो ये अब उसने मिल्कियत का कॉन्सेप्ट, ये जो खालिस्तन मिल्कियत का कॉन्सेप्ट है कि इंसान ही की मिल्कियत है, तो ये शिर्क है गोया। ठीक है जी, गोया हम कह सकते हैं कि जो प्योर कैपिटलिज्म है, ठीक है, जिसके अंदर गोया जो फर्द को पूरी आज़ादी है कि उसकी मिल्कियत हो, या आप चले जाएं प्योर सोशलिज्म की तरफ जो आके कहता है सब कुछ रियासत की मिल्कियत है। चाहे रियासत की मिल्कियत कहा जाए, चाहे इदारों की मिल्कियत कहा जाए, चाहे एक फर्द की मिल्कियत कहा जाए, अगर उसको टोटल मिल्कियत उसको दे दी जाएगी तो ये गोया इकोनॉमिक डायमेंशन में शिर्क हो जाएगा। और माशरती डायमेंशन जो तीसरी बड़ी इज्तिमाई ज़िंदगी की डायमेंशन है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन के साथ, वो है सोशल डायमेंशन, माशरती डायमेंशन। माशरती डायमेंशन के अंदर तौहीद का नजरिया क्या है? गोया ही मैं आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत बता रहा हूं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के पीछे तौहीद सिर्फ अकीदे की तौहीद नहीं थी, और बल्कि उसके पीछे ये अमली तौहीद भी है। और उसमें माशरती डायमेंशन ये है कि तमाम इंसान जो है वो एक क्रिएटर की क्रिएशन है, तमाम इंसान एक ही खुदा के पैदा किए हुए हैं। इस एतबार से तब सबका खुदा जो है वो एक ही है। और अगर इंसानी सतह पे आके देखें तो तमाम इंसानों के जो पेरेंट्स हैं, जो उनके वालिदैन हैं, वो भी एक ही हैं, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो कोई किसी, यही वो बात है कि जो खुतबा हज्जतुल विदा में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी थी, जिसका मफहूम यह है कि किसी गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे कोई फजीलत हासिल नहीं है। तो तमाम इंसानों के बुनियादी ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स वो सेम है। किसी को यानी कि कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किसी इलाके की बुनियाद पे रीजनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि यार ये यूरोपियन है, ये सफ़ेद फार्म है, और ये जनाब ये ब्राउनी है, या ये ब्लैकिश है, या ये गुलाम कौम है। अपने रंग की बुनियाद पे, अपने फिजिकल फीचर्स या अपने इलाके की बुनियाद पे ऐसा कोई मामला नहीं है। चुनांचे ये कि माशरती सतह पर तमाम इंसानों में एक कामिल माशरती मसावात जो है वो इस्लाम आके कायम करता है। क्योंकि अगर सभी अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, तो अगर किसी को अल्लाह ने काला पैदा किया, किसी का नाक मोटा बनाया, किसी का कद छोटा बनाया, किसी को माजूर पैदा किया, किसी को यूरोप में पैदा किया, किसी को एशिया में पैदा किया, तो ये तो अल्लाह की तकसीम है। तो अगर इस पर कोई एतराज करे और इसकी बुनियाद पे कोई कौम किसी को अपना महकूम बना ले, तो गोया उसने अल्लाह की तकसीम पे एतराज किया, गोया तौहीद की डोमेन में उसने जो है उससे डोमेन से बाहर निकलने की कोशिश की, गोया उसने शिर्क किया। ठीक है, तो इसकी अगर मैं सिर्फ इसकी आपके सामने एक एग्जाम्पल दूं तो बात क्लियर हो कि ये वो इस्लाम है जिसने कामिल माशरती मसावात का तसव्वुर दिया। आप देख सकते हैं यूरोप का क्या हाल है, आज भी वहां पे रंग की बुनियाद पे किस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रवा रखी जाती है। और पीछे भी जो वहां पे जो फसादात अमेरिका के अंदर जो बर्पा हुए हैं कि जिस तरह किसी वो काले को जो है वो एक सफ़ेद फार्म पुलिस वाले ने जो है वो कत्ल किया, तो आपको पता है ये तो गुलाम बना के लाए हैं। और ये इस्लाम है कि जिसने बिलाल हबशी को, सोचे ना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हबशा के गुलाम थे वो, ठीक है, और क्या उनका रंग होगा और क्या उनके फिजिकल फीचर्स होंगे, और मक्के के सरदारों में गुलाम की हैसियत से वो जिंदगी बसर कर रहे थे। और कहाँ इस्लाम ने जाके उनको वो मकाम दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जन्नत में मैं अपने आगे एक चाप सुनी है किसी की, तो वो चाप किसकी है? जन्नत में किसके कदमों के चलने की आवाज़ है? वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु के चलने की आवाज़ है। और जिनको हज़रत उमर जैसा जो है वो सरदार कुरैश, वो क्या कहा करते थे हज़रत उमर? सैयदना बिलाल कहा करते थे कि हमारे सरदार जो हैं वो बिलाल। तो कहाँ वो एक जो हबशी गुलाम जिसको सोसाइटी समझती थी, उनको जाके ये आला मकाम किसने दिया
ये वो कामिल माशरती मसावत का तौहीद की वो डायमेंशन है कि जो आके इस्लाम कायम करना चाहता है। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दावत तौहीद है जिसके नतीजे में, और इस दावत तौहीद को लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अमली मैदान में आए हैं, जो गारे हिरा से उतर के, और आपने इसी की दावत जो है वो लोगों के सामने रखी है। तो उसके नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन अदवार से गुजरना पड़ा, वो दावत अपने किन किन अदवार से गुजरी, ये इंशाअल्लाह ताला हम अगली एपिसोड में देखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।